गलत होता है। हम सब आपके साथ हैं, हम किसी कंट्री के साथ चलते हैं दूसरी बात है, मगर हम आपके साथ हैं, हम इंसानियत के साथ हैं। आप यहीं के बाशिंदे हैं, इंडिया के बाशिंदे हैं आप, हम भी हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। मेरा नाम गजिंदर सिंह है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहा हूँ। कल इंसिडेंट वो मेरे साथ पर्सनलाइज्ड हुआ। मैं कल कैंपेन के लिए गया था वटनू में, तो वहाँ हैरानी की बात है कि मैं अपनी स्पीच कर रहा था तो लोग सुन रहे थे, मगर जो अब्यूज़ अटैक मेरे पर किया गया वो एम्प्लॉइज़ की तरफ से किया गया। आप हैरान नहीं होंगे कि ये लोगों की इलेक्शन चल रही है, एम्प्लॉइज़ की नहीं चल रही है। उसके बाद जब वो जो इंसिडेंट हुआ मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि एम्प्लॉइज़ मेरी इंटरप्ट करके मेरी स्पीच को मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं और रिलीजियस लेवल पर, पर्सनल लेवल पर तक अब्यूज़ किया। मैं आपको इतना लोग गए हैं वो आप सोच नहीं सकते। और हैरानी की बात यह है उनको शेल्टर करने के लिए जो बाकी नेक्सस रहता है एम्प्लॉइज़ का वो भी उनके साथ रहा। मतलब कि मुझे कहा जा रहा है कि आपने वायलेशन की है एमसीसी की। मैंने कहा अगर मैंने वायलेशन की है आप पहले एक्शन लीजिए, मगर उसके साथ साथ आप ये बताइए क्या आपने एमसीसी की एडवाइजरी जारी की, मुझे बताने के लिए बताया कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं एडवाइजरी होती है। इस बारे में वो कोई जवाब नहीं दे, उठ के चले गए। ये एक डीप रूटेड नेक्सस चल रहा है गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में एम्प्लॉइज़ का। इलेक्शन लोग नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ इलेक्शन एम्प्लॉइज़ लड़ रहे हैं। और मेरी आज सिटिंग धरना का यही है, जब तक ईसीआई नहीं आएगी, जो मेरे खदशात हैं, जो मेरे पास सबूत है, मैं ईसीआई के आगे रखूंगा। बाकी इस टंगमर्ग में जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है मुझे किसी पर यकीन नहीं रहा, वो पुलिस हो जो आरओ ऑफिस से हो, किसी पर यकीन नहीं रहा। अगर ईसीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव है यहाँ आएंगे, ये 2-2 साल से अफसर बैठे हैं यहाँ, इनको आपने लगाया है यहाँ, इनका तो डीप रूटेड नेक्सस दिख रहा है इनके साथ। ये तो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के लिए बैठे हैं यहाँ, कैंपेन कर रहे हैं। तो ये हैरानी की बात है, लोग इलेक्शन चाहते हैं पीसफुल और फेयर मैनर में हो, मगर ये एम्प्लॉइज़ होने नहीं दे रहे हैं। और जब तक इन पर एक्शन नहीं होगा और मेरी बात को नहीं सुना जाएगा, मैं वक्त जब मेरे पर ये इन्होंने अब्यूज़ करना शुरू किया अटैक, मुझे उस वक्त तक नहीं पता था ये एम्प्लॉई है। ये मुझे बाद में पता चला कि ये जो, मैं भी खुद हैरान था, बाकी पीसफुल था, तो ये 2-3 लोग कहाँ से आ गए ये मुझे बाद में पता चला। जब वीडियो सरफेस हुआ ये सामने, उसमें पता चला ये तो एम्प्लॉइज़ हैं, ये कोई मखदूम है तो कोई एम्प्लॉई है। फिर अब मुझे तो उस वक्त नहीं पता था, मैं तो आवाम को एड्रेस कर, रीज़न कोई भी हो, मगर लीगली आप बताइए क्या एम्प्लॉई इंटरफेयर कर सकता है पॉलिटिकल प्रोसेस में? मुझे बताइए, ये रीज़न कोई भी हो, रीज़न आवाम देगी, आवाम सवाल पूछ सकती है। एम्प्लॉइज़ का क्या था वहाँ? क्या वो इलेक्शन ड्यूटी पर थे वहाँ? मुझे बताइए कि एम्प्लॉइज़ का क्या है। आप ये सवाल उनसे भी पूछिए ना आप कि एम्प्लॉइज़ कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं इसमें। लोग पूछे, लोग गालियाँ निकाले, पूछे सरदार जी आपने क्या किया, बताओ, सवाल का जवाब दो, 10 साल में क्या किया आपने हमारे लिए, तो मैं जवाब देता। मगर एम्प्लॉइज़ कर रहे हैं सब, निज़ाम एम्प्लॉइज़ चला रहे हैं और उनको शेल्टर भी एम्प्लॉइज़ कर रहे हैं। इस निज़ाम को जब अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ईसीआई कहता है, दावा करता है, तो यहाँ गुलमर्ग में आके उसको बैठना होगा और निज़ाम चेंज करना होगा। जी देखिए, हमें आज ही पता चला कि ऐसा हुआ है बकौल इनके, तो हमने इनको रिक्वेस्ट की, तभी मैं यहाँ पे आया, ये धरने पे बैठे थे। हमने इनको कहा कि आप उनके नाम बताएं और जो भी आपके पास एविडेंस होगा, जैसे आपके पास कोई वीडियोग्राफी होगा या व्हाटएवर, जो भी इनके पास अवेलेबल हो वही पेश करें। उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई। और इसके अलावा अगर वो मुलाजिम होंगे तो अवलिन फुर्सत में पहले तो उनको सस्पेंड किया जाएगा और उसके बाद उनके ऊपर कार्रवाई चलाई जाएगी। जैसे आपके माध्यम से हम बाकी कैंडिडेट्स को भी बोलना चाहते हैं कि हम आज यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं। मैं ARO भी हूँ 11 गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो जब तक हमारे सामने कोई नहीं आएगा कंप्लेंट लेके, तब तक हमें पता भी नहीं चल सकता, क्योंकि हर एक चीज़ हमारी नॉलेज में नहीं हो सकती। अगर कहीं पे कुछ इवेंट होता है जहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन हो रही है, तो दे शुड आल्सो बिकम आवर आइज़ एंड ईयर्स
वो जब कहीं पे कुछ सुनते हैं, कुछ देखते हैं, तो उन्हें हमारे पास बेझिझक आना चाहिए, कंप्लेंट्स फाइल करनी चाहिए, या सी विजिल ऐप है हमारी, उस पर भी कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। तो ये कैंडिडेट्स के लिए भी है, आम लोगों के लिए भी है, जहाँ पे भी उनको वायलेशन दिखें वो रिपोर्ट करें उसे। और यही हमने इनको भी बोला कि अगर आप रिपोर्ट करेंगे तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, कानून के हिसाब से कार्रवाई होगी। देखिए, इंस्ट्रक्शंस तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हमेशा से ही होती हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उन पे भी लागू होता है बड़ा स्ट्रिक्टली, दे हैव टू बी न्यूट्रल। और अगर ऐसी कोई भी शिकायत है, हमने तो अपने मुलाजिम को डायरेक्शन दे दी है, बट अगर कहीं से कोई शिकायत आती है, वो प्रूव होती है कि उनसे कहीं पे ऐसा दे आर पार्टिसिपेटिंग इन पॉलिटिकल प्रोसेशन, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपने देखा बहुत सारे मुलाजिमों को सस्पेंड किया गया है इसी इलेक्शन में, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही स्टैंडर्ड अप्लाई किया जाएगा।